देखो, भारत का और विश्व का भविष्य आज की तारीख में भारत की हालत क्या है और दुनिया की भी हालत क्या है। क्योंकि भारत को चारों ओर से घेर रहा है, विधर्मी लोगों ने घेरा हुआ है भारत में। इसलिए भारत की हालत बहुत खराब है और धीरे धीरे विश्व में भी, दुनिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेगा आने वाले समय में। तो भारत में सिविल वॉर होगा, बहुत जबरदस्त सिविल वॉर होगा, और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। दोनों पैरेलल होगा। विदेश में टोटली जो विधर्मी लोग हैं, विदेश में विधर्मी लोग हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। क्योंकि सूक्ष्म जगत जब मैं देखता हूं, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये जब सूक्ष्म जगत को ऑब्जर्व करता हूं, तो सूक्ष्म जगत वाले ही ये सब कुछ करा रहे हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वही कराएंगे। और भारत में सिविल वॉर भी सूक्ष्म जगत वाले ही करवा रहे हैं, विधर्मी लोग। भारत में जो स्वधर्मी है, सनातनी है, मतलब स्थूल जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत के वो भी। सूक्ष्म जगत ने अभी रिहर्सल हो रहा है सूक्ष्म जगत में। अच्छा। स्थूल जगत का थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिहर्सल कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, कैसे करा है, क्या करा है। केवल भूत प्रेत पर हमारा जो वीडियो है, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस और दूसरे विधर्मी लोगों का भी, भूत प्रेत इनके भी, हाँ, जिन वगैरह सबकी बातें की अनेक हमने, धर्म मठ एंजलों की बात संप्रदाय की के। है। हाँ जी। तो बापूजी का एक बहुत बढ़िया वीडियो भी आ चुका है महाकाल प्रलय के ऊपर। सॉरी, हाँ बीच में बोला, लेकिन फिर भी हाँ, महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छा वीडियो, बहुत 1,10,00,000 लोगों ने देखा है। हाँ जी, बहुत पसंद भी बहुत किया लोगों ने। हाँ, लोगों ने लाइक भी बहुत किया है। तो देखो, ये मैं तो पहले से कह रहा था, हम पॉजिटिवली परिवर्तन करना चाहते थे, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना चाहते थे, और लोगों को परम शांति शांत करके, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी शांत करके, सब कुछ शांति से ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स बदल जाए, इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। 97 से ये कोशिश कर रहा हूँ। मगर बहुत आत्मा आती है, चली जाती है, ज्ञान समझ नहीं पाती, माया जबरदस्त है, फंस जाते हैं, माया पकड़ लेती है। थोड़े दिन ज्ञान में चलते ही फिर माया पकड़ लेती है। इसलिए बहुत 33 कोटि देवताओं को जगाने के लिए इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म वाइब्रेशन डाल रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन डाल रहे हैं सब, मगर अभी जागे नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सब सो रहे हैं। तो भारत में तो अब समय नहीं है। अभी आने वाले समय में तो बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। ये 25 के बाद, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28 और 29 में तो टोटली खत्म हो जाएगा। केवल ये ब्रह्मांड नहीं, 29 के एंड में तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स लगभग कालअग्नि में आ जाएगा 29 के एंड में। तो बाबूजी, उस वक्त मनुष्य की, भूत प्रेतों की, सूक्ष्म जगत की, कारण जगत वाली आत्माओं का क्या हो? देखो, मनुष्य सृष्टि तो मैंने पहले भी बोला है, मनवंतर में जैसे मनुष्य सृष्टि के माता पिता, मनुष्य सृष्टि के माता पिता भी नहीं रहते मनवंतर में। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 71। तो अभी जो मनुष्य सृष्टि तो टोटली जैसे मनवंतर में खत्म हो जाती है ना, ऐसे खत्म हो जाए। कोई मनुष्य सृष्टि तो बचनी नहीं है कोई भी। और वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो पहले परमाणु भारत में होगा या बाहर होगा? हाँ, पहले भारत में होगा या नहीं, विदेश? भारत में सिविल वॉर होगा। ओके, भारत में नहीं होगा। भारत में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। भारत किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में आएंगे, भारत नहीं करेगा। भारत न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल, वो किसी के ग्रुप में नहीं जाएगा, ना किसी के भी ग्रुप में नहीं। ग्रुपिज्म हो जाएंगे मगर भारत न्यूट्रल रहेगा। मगर भारत के अंदर विदेशी ताकत सिविल वॉर कराएगी। ओके। और सिविल वॉर ऐसी कराएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और कोई भी सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अंत में मिलिट्री के हाथ में सौंपना पड़ेगा, और मिलिट्री भी गोलियां मार मार के थक जाएगी। ऐसी हालत भारत में सिविल वॉर में होनी है। तब विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। विदेश में तो ऐसी हालत होगी कि परमाणु बम फूटेंगे। कितने परमाणु बम है सब सारी दुनिया में, धरती को 1000 बार विनाश कर दे इतने परमाणु बम। वो तो बात सही है, रशिया अमेरिका सबका मिला है तो पता नहीं 50,000 से भी ज्यादा। रशिया के पे 6,500 है, अमेरिका के पास 6,000 है,
चाइना के पास है, काफी है, सभी देशों के पास है, काफी देशों के पास है, किसी के ऊपर पता नहीं है। तो ये सब परमाणु बम फूटने हैं, और परमाणु बम फूटेंगे तो क्या होगा? पर भारत का अंत कैसे होगा? भारत में थोड़ा लास्ट में होगा। भारत में जो विदेश में जो जैसे परमाणु बम आपने फूटेंगे, आपका एक 4 मिनट का ऑडियो आया था, उसमें आपने कहा था कि सुनामी आएगी या हाँ तो सुनामी तो देखो आएगी, कैसे आएगी ये बताता हूँ। अगर हम्म, सुनामी कैसे आएगी, पहले ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, परमाणु युद्ध की बात कर लें। तो विदेश में तो परमाणु बम फटना ही है। विदेश तो टोटली 3 दिन में, मैंने बोला है ना आगे, परमाणु बम मनुष्य नहीं फोड़ पाएंगे तो भूत प्रेत या एलियन, जो उसके साथ अभी सब मिल गए, भूत प्रेत, धरती के जो सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत एलियन, सब विनाशकारी एलियन है 99%। तो ये विनाशकारी एलियंस भी अब भूत प्रेतों के साथ मिल गए, और वो जिनके पास परमाणु बम का स्विच दबाने का राइट्स है, जैसे राष्ट्रपति हैं, तो उनके अंदर घुस जाएंगे और परमाणु बम की स्विच दबा देंगे, सभी एक साथ में दबाएंगे। पर बाबूजी, जैसे एलियन, जैसे आपने कहा कि दूसरे परम तत्वों से आए हैं, वो पॉजिटिव थे, क्यों नेगेटिव हो गए और नहीं, क्यों वो विनाश चाहते हैं? नेगेटिव इस वायुमंडल में काफी टाइम से है, तो इस धरती के वायुमंडल में कोई भी आएगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। अच्छा से अच्छा भी धरती पर आएगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। तो क्या पृथ्वी का चक्र फिर से चलेगा, फिर सतयुग आएगा? नहीं, फिर कुछ नहीं चलना है ना, ब्रह्मांड दोबारा बनना है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, बिल्कुल मल्टीवर्स पूरा नया बनेगा। नया बनेगा, पूरा मल्टीवर्स नया बनेगा, और उसमें ऐसी दुनिया नहीं बनेगी विनाशकारी दुनिया। मृत्यु लोक तो कभी नहीं बनना है, परम लाइट का। अभी मृत्यु लोक 100 कला का है, मल्टीवर्स नया बनेगा 200 कला का, परम लाइट का 200 कला की परम लाइट होगी। और जो धरतियां बढ़तियां ऐसे मृत्यु लोक तो बननी नहीं है। दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स में कहीं भी ऐसी विनाशकारी दुनिया नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। बापूजी, अचानक इतनी सारी प्रिडिक्शन क्यों आने लगी नेगेटिव की, विनाश ही होगा, सूक्ष्म विनाश जगत होगा? वाले बुलवा रहे हैं ना। पिछले साल से ही ये शुरू हुई है ज्यादा। हाँ, मगर 1 साल से ज्यादा हो रही है। हाँ, एक साल तो बहुत हो रही है, 2024 में तो 23 से हो रही है, 24 में बहुत हो क्या रही है। ये सब सूक्ष्म जगत वाले प्रवेश करके इनसे बुलवा रहे हैं? कई जगह रेज मार के बुलवाते हैं, कईयों में प्रवेश करके बुलवाता है। तो ये लोगों को चेतावनी है ना, जैसे हम भी बार बार लोगों को जगाते हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा, मगर अभी तो कोई जागता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। माया जबरदस्त है, माया में फंस जाते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हम ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जगाए, भारतवासी। हाँ, ये देखिए, ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम कोई डर पैदा करें या आपको बताएं, लेकिन जो भविष्य में अब पूरी दुनिया को दिख ही रहा है ना। तो अब क्योंकि कई हमारे वीडियो के नीचे कमेंट होता है कि अगर विनाश होता है तो हम सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। हाँ, तो लोग अंदर से दुखी हो गए हैं ना, ये माया से। मतलब हर चीज से, छोटा बच्चा हो, कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला है, सब दुखी हो गए ना, हाँ। क्योंकि इनको पढ़ना इतना हैवी है। और बापूजी, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अगर मैं मृत्यु हुई तो हमें तो भगवान नया जन्म दे ही ना। बताओ, ऐसी तो बातें हैं, छोटा बच्चा बोलता है। अब जो कई आत्माएं तो 1 2 जन्म 3 जन्म से आई है ना, उनको ये मृत्यु लोग भाता नहीं है, अच्छा नहीं अच्छा लगता। तो वो चाहते ही नहीं है, वो तो क्या चाहते हैं, जल्दी से जल्दी विनाश हो। अच्छा, जो 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 पुरानी आत्मा है, पुरानी आत्मा उनको- फिर भी उनके अंदर आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हैं। हाँ, अनेक जन्म मरम चक्र से आई है, जब जो कि पहले परात की आत्मा है और दूर से आई है। कभी कभी दूर से गैलेक्सी और यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। सूक्ष्म तन में आकारी रूप में भी हैं और साकार में भी इनका जन्म हुआ है। तो ऐसी आत्माएं थोड़ी माया में फंस जाती